अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ से कल का व्लॉग किया था एंड वहीं से करेंगे स्टार्ट। कल जो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया तो हम लोग निकल गए आपी की तरफ। वहाँ पे बर्थडे थी। यहाँ पे मैं केक लेने के लिए नहीं आई थी, आपी केक ले चुकी थी। मैं उन्हीं के घर के करीब से गुजर रही थी। उन्होंने कहा कि आते हुए समोसे ले आना, तो मैं उन्हीं की घर के करीब की बेकरी में से समोसे लेने के लिए चली गई। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी थोड़ा विज़िट करवा दूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग कर देती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद हम लोग चलेंगे आपी के घर। जैसे ही आपी के घर पहुँचे तो आपी ने सर्व की थी हमें कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ये आप छोटू सा बूथ देख लें, ये मेरा भांजा है, इसी की बर्थडे और इसका हर चीज़ में काम होता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक है, खाना है या कुछ भी है तो हाथ ज़रूर मारना है। इसका का छोटू सा बूथ जो है खूबसूरत सा प्यारा सा हर एक के घर में होता होगा। और मतलब आप खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं तो इसने फ़ौरन से हाथ मारना, मुट्ठी भर चावल उठा लेने, कभी सालन में, कभी इधर कोल्ड ड्रिंक में, मतलब हर एक चीज़ में इनका काम है। यहाँ पे बच्चे वगैरह जो हैं वो बैलून वगैरह फुला रहे थे, साथ साथ लगा रहे थे और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अच्छा, मैंने कोई भी गुब्बारा वगैरह कुछ भी नहीं फुलाया, मैंने सिर्फ गंद फैलाया है। और यहाँ पे बच्चों से कुछ वॉल पे जो है लग रहे थे बैलून, कुछ नहीं चिपक रहे थे, ना टाइल पे ना दीवार पे गिर रहे थे। उसके बाद आप ही ने यहाँ पे केक वगैरह रख दिया था और यहाँ पे हम लोग केक कटिंग वगैरह करेंगे। और मेरे बहनों यहाँ पे नहीं होते, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो मेरा भांजा नानाबू के साथ केक कट करेगा। उसकी वैसे ही बड़ी अटैचमेंट है, वो जब देखता है तो उसने फिर सब कुछ छोड़ देना, खाना पीना सोना सारा कुछ पापा के साथ करना है, मेरे पापा के साथ। और बहुत अटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ पे भी मेरे पापा ही ने उसे पकड़ा हुआ है और यहाँ पे वो कैप बार बार उतार रहा है, ये बर्थडे कैप जो होती है नहीं पहन रहा। और फिर यहाँ पे हम लोग केक कटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कैंडल ब्लो कर रहे हैं, आई थिंक इसे कैंडल कहते हैं, मुझे अब याद नहीं है इसे क्या कहेंगे। खैर जो भी था, ये ब्लो करेंगे और इसके बाद यहाँ पे केक वगैरह कट करेंगे। केक वगैरह कटिंग करने के बाद जी हम लोगों ने पार्टी पोपर, अच्छा केक कट करने से आई थिंक पहले पार्टी पोपर हम लोगों ने हम लोग पार्टी पोपर यहाँ पे फाड़ने की इतनी कोशिश करते, इतनी कोशिश करते और ये कोशिश हमारी नाकाम जा रही थी, बिल्कुल नाकाम थी और थक हारने। अच्छा, यहाँ पे एक पटाखा बजा था इसमें से, जब हम लोगों ने कैमरा रख दिया था तो एक पटाखा ज़ोर से बजा और लेकिन इसमें जो शिमर वगैरह होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकला। और इसके हालात आप देखें पार्टी पोपर के क्या हो चुके थे। खैर काफ़ी मेहनत के बाद, मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये पार्टी पोपर फटा और इसमें से जो भी शिमर वगैरह था वो सब कुछ निकल आया और हम लोगों ने बहुत शोर डाला इसके फटने पे। और इसके बाद हम लोग केक वगैरह जो है वो कट करेंगे। केक कटिंग करने के बाद जो जितने भी गुब्बारे थे हम लोगों ने बहुत, मतलब मैंने सबको कहा कि चलें फाड़ते हैं और जिस जिसके हाथ में जो चीज़ थी, जैसे नाइफ़ थी, नीडल थी या फिर हाथों से, बस हम लोगों ने इसी तरह से सारे के सारे जो गुब्बारे हैं वो फाड़ दिए थे। और फिर किसी ने भी सफाई का नाम नहीं लिया, आप ही ने करना था। और यहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे हैं। केक कट करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे गुब्बारे हम फाड़ देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम केक सर्व करेंगे और आप लोगों के घर में कौन जो है वो ये सर्विंग वगैरह का काम करता है, क्योंकि ये सब कुछ जो होता है ये मुझे करना पड़ता है। पहले जो है मेरी आपी की जब शादी नहीं थी तो मेरी आपी किया करती थी और वो ना हमेशा हर चीज़ में अपना हिस्सा थोड़ा ज़्यादा रखा करती थी। और हम लोग शिकायत करते थे कि नहीं आपने ज़्यादा रखा है, तो वो कहती थी नहीं देख लो बिल्कुल बराबर है। आप लोगों के घर में अगर कोई भी ऐसा बंदा है तो लाजमी बताइएगा। और मेरी आप ये व्लॉग देख रही होंगी, वो माने या ना माने, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि वो ऐसे किया करती थी और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। शायद अगर इस तरह का कुछ होता तो मैं भी करती। मेरे ख्याल से हर एक बंदा इस तरह करता है, अपने लिए कुछ कोई भी चीज़ थोड़ी ज़्यादा रखता है, ख़ास तौर पे मनपसंद चीज़। और मुझे मीठा इतना पसंद भी नहीं है। बस यहाँ पे मैं सारों को केक वगैरह सर्व करूँगी, अपने लिए रखूँगी। आप ही जब तक चाय वगैरह बना रही थी और साथ साथ चाय वगैरह देंगे और जो भी कुछ था रिफ्रेशमेंट में ये क्या कहते हैं, मिठाई थी और बिस्किट्स थे, इसके अलावा समोसे वगैरह थे और केक था, साथ चाय थी। और ये सब कुछ करने के बाद जी हम लोग तो ठहरे हैडराम। और हम लोग, मैं तो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करती, मैंने कोई काम वगैरह नहीं किया। मैं मेरे ख्याल से ब्लॉग एडिट कर रही थी और इसके बाद जी आप ही जो हैं वो किचन में स्टार्ट हो जाएंगे काम करना। उन्होंने शामी कबाब वगैरह बनाने थे, वो फटाफट से काम वगैरह करेंगी, मैं एडिटिंग करूँगी। अच्छा, मेरी तरफ जब आप ही आती हैं
तो वो ना बहुत सारे मेरे साथ काम करवा देती है और मैं उन्हें बाहर करती हूँ और वो फिर आ जाती हैं, यहाँ तक कि बर्तन भी मेरे साथ 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 धुलवा रही होती हैं एंड पे। लेकिन मैं कोई काम नहीं करने देती, मैं कहती हूँ गपशप लगा लें हम लोग, तो फिर बाकी सारा कुछ देखा जाएगा। और फिर हम लोग बहुत मतलब मज़े करते हैं, बातें शातें करते हैं। यहाँ पे आपी जो हैं वो किचन में है और यहाँ पे उन्होंने शामी कबाब वगैरह जो हैं वो सब कुछ बना दिया था, पुलाव। अच्छा मैं ना बहुत दिन हो गए, मेरी नमाज़ें जो हैं वो छूट गई हैं और मैंने किसी एक उसमें भी ज़िक्र नहीं किया। और पता नहीं बस दिन कुछ ऐसे गुजर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों में अज़ान का टाइम होता है, अज़ानें हो जाती है और नमाज जो है वो भी हो जाती है और बिल्कुल माइंड में नहीं रहता। मतलब नमाज का टाइम गुजर जाता है और फिर याद आता है कि नमाज तो मैंने जो भी पढ़ी हैं वो क़ज़ा ही पढ़ी हैं और मैं आप लोगों को रिमाइंडर देना भी भूल गई हूँ। तो आप लोग जो है टाइम पे नमाज पढ़ा करें और कौन कौन किस किस ने ईद पे भी पाबंदी से पढ़ी है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। अच्छा खाने में यहाँ पे आप ही के घर में शामी कबाब था, पुलाव था, साथ रायता वगैरह था, उसके बाद फ्रूट्स में एप्पल थे, आड़ू थे और ग्रेप्स वगैरह थे। फिर वहाँ से मैं पार्लर चली गई थी, सॉरी स्टे की थी वहीं पे रात। और उसके बाद सुबह में मैं पार्लर गई, पार्लर में मेरी पेंडिंग पे थी आईब्रो और अपर लिप्स बेहद बढ़ चुकी थी। आईब्रो तो मैं इतना नहीं करवाती, मैं साल बाद ही करवाती हूँ, ईद पे ही करवाती हूँ, इसके अलावा मैं आईब्रो नहीं करवाती। अपर लिप्स करवा लेती हूँ और वो मेरी पेंडिंग पे थी, ईद पे नहीं करवाई थी। वो करवाने के बाद ममा के घर जाऊँगी, ममा से मिलूँगी और उसके बाद अपने घर की तरफ आ जाऊँगी। और ये मैं अपने घर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि दाल चावल बना देती हूँ, बहुत खा लिया गोश्त वगैरह। सब्ज़ी मंगवा रही थी लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं भाई मैं कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं ला रहा, यही गोश्त वगैरह जो ये खाओ। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी ना लाएं, मैं तो दाल बना दूँगी। और जैसे ही मैंने दाल निकाली उन्होंने कहा इसमें गोश्त डालो और मैंने फिर सर पकड़ लिया। यहाँ पे मैं 3 किस्म की दालें जो हैं वो मिक्स करूँगी और उसमें अच्छा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कड़ी पत्ता रख लिया करें दालों में, उससे ये होता है कि आपकी दालों को जो है वो कीड़ा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होंगी। और वैसे भी सावन का महीना है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं दालों में सब कुछ मतलब दालें तीनों इकट्ठी करूँगी और मिक्स दालों में गोश्त वगैरह डालूँगी, साथ ही मैं बॉइल्ड राइस बना दूँगी। और जैसे ही वो मैंने बनाए तो मेरे ससुराल से कुछ गेस्ट आ गए थे और फिर वही दाल और गोश्त के साथ जो चावल थे वही मैंने उन्हें खिला दी, क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पे वो आए थे। और उनके साथ खाना वगैरह हम लोगों ने जैसे ही खा लिया, खाना खाते ही फिर कुछ देर बाद मेरे मैके से गेस्ट आ गए थे, मेरे मम्मा पापा वगैरह, और कुछ उनके साथ और गेस्ट आ गए थे। और यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बस यही दिखा रही जो मैं पका रही हूँ। अच्छा मैंने जो इसके आगे का व्लॉग है वो मैं नहीं कर पाई। और अच्छा जी यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, साथ साथ मैंने बाहर नात लगाई हुई थी। मुझे एक नात बहुत पसंद है, एक ख्वाब सुनावा। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो लाजमी सुनिएगा, बहुत दिल को सुकून आता है, बहुत मज़े की है, बहुत मतलब खूबसूरत है। मतलब मैं क्या कहूँ, किस तरह से तारीफ़ करूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ आती। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।